नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल जो जिला पंचायत चुनाव है उसका नामांकन हो चुका है, लेकिन नामांकन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको बताएं, जिला पंचायत के नामांकन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको बताएं, नामांकन के दिन ही 13 निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत चुनकर आ गए हैं, क्योंकि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। इसी से पता लगता है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 13 जिले तो ऐसे हैं जहां ना तो किसान यूनियन का टिकट टिका, ना वहां समाजवादी के कोई टिके, ना वहां कांग्रेसी कोई टिके, और वहां परचम फहराया तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब एक नामांकन अभी हुआ है, चुनाव प्रक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है, 3 जुलाई को उसके बारे में वोट पड़ेंगी और 3 ही जुलाई को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी 13 जिलों में लोगों ने हार मान ली है और यह मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराना नामुमकिन है। ये योगी जी का असर आप देखिए कि गोरखपुर की सीट जहां से योगी जी आते हैं वहां निर्विरोध चुन ली गई हैं और वहां की जो प्रत्याशी हैं उनको निर्विरोध चुना गया। और इसी तरह 13 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं, जिसमें आपको बताएं 2 सीटें तो ऐसी हैं जिसमें भारतीय किसान यूनियन ने भी अपना प्रत्याशी संयुक्त रूप से खड़ा किया है। अब इसकी भी पोल खुलती है, जहां एक तरफ ये किसान यूनियन में धरना दिए हुए बैठे राकेश टिकैत, ये बॉर्डर पर बैठे हैं गाजियाबाद के, वहीं बॉर्डर पर ही इनका कोई असर नहीं है और गाजियाबाद में ही भाजपा की प्रत्याशी वो निर्विरोध चुनी गई है। ना तो इनका किसान यूनियन वाला कोई कार्ड चला, ना वहां टिकैत का अपना जाट कार्ड चला है, और ना कोई किसानों के लिए ये फर्जीवाड़ा जो कर रहे थे, किसानों की जमीन चली जाएगी, एमएसपी चली जाएगी, किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। तो लेकिन आपको बता दूं, जिस तरह से ग्राम सभा के चुनाव में करारी हार विपक्ष को झेलनी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी ज्यादा जीतकर आए, इसी तरह अब जिला पंचायत में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लक्ष्य रखा है 60 प्लस का, यानी 60 से अधिक सीटें जिला पंचायत की भारतीय जनता पार्टी जीतकर आएगी, ऐसा भाजपा की जो आला कमान है, जो लीडरशिप है उत्तर प्रदेश की, उनका अनुमान है। और इसको पूरा होते दिखाई दे रहा है। ज्यादातर क्षेत्र में निर्विरोध हैं और जहां निर्विरोध नहीं भी हैं वहां समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी खड़ा है। हालांकि आपको बताएं, 75 जिले में समाजवादी ने सभी जिलों में अपना प्रत्याशी उतारने की बात की थी, लेकिन जैसा मैंने बताया 13 जिलों में तो इनको प्रत्याशी मिला ही नहीं, क्योंकि लोगों का मानना है कि चुनाव प्रक्रिया में बेइज्जती कराने के लिए, हारने के लिए कोई नहीं खड़ा होता है, जीतने के लिए कोई प्रक्रिया में जाता है, क्योंकि पैसा भी खर्च होता है। अब ये योगी जी के काम को मोहर है और ये योगी जी के काम का असर है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, और ये स्पेशली गांव की जनता, जिनको लेकर के, क्योंकि आपको बताएं जिला पंचायत का चुनाव और ये इसके पहले जो हुआ है ग्राम सभा का चुनाव, इसमें केवल और केवल ग्रामीण अंचल के लोग वोट डालते हैं और ये गांव के अंचल के एरिया से ही विकास से जुड़े हुए इसमें योजनाओं को कार्यान्वित करना होता है। तो गांव के लोगों का ही उत्साह इसके लिए होता है। हालांकि जिला पंचायत में ये माना जाता है कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष बनता है जिले का, उसका काफी रुतबा माना गया है, और जो विधानसभा के चुनाव आएंगे उसमें भी उस प्रत्याशी की जो जीत के आएगा, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो या फिर जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष बन जाए, उसका ग्रामीण वोटरों पर बहुत काफी प्रभाव रहता है। किस जिले में कौन प्रत्याशी है, अगर वो चुनाव, हालांकि बहुत कम समय बचा है, लेकिन फिर भी ग्राम सभा में जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके ऊपर काफी असर ग्राम पंचायत के सदस्य या ग्राम पंचायत के जिला पंचायत के अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य का, उनके ऊपर असर होता है। और ग्रामीण अंचल में जाकर अगर ये लोग खड़े हो जाएं, जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत के अध्यक्ष, तो इनकी बात सुनी जाती है, इनको लोग ध्यान से सुनते हैं और ये वहां के लोकल लीडर माने जाते हैं। तो एक तरह से इसीलिए इसको विधानसभा उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। और इस सेमीफाइनल में हमें देखने में मिल रहा है कि 3 जुलाई को ये माना जा रहा है कि 60 प्लस, यानी कम से कम 75 में से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस चुनाव में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बेल्ट से राकेश टिकैत आते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, ये जो हैं जिले, इन जिलों में
हालांकि आपको बताएं, लोक दल का प्रत्याशी भी उतरा हुआ है, समाजवादी के प्रत्याशी भी उतरे हैं और कहीं कहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारा है। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत राजनीति कर रहे हैं, हालांकि उनका हर दांव फेल हो रहा है, चाहे वो विधानसभा घेराव को कहते हो, चाहे वो बॉर्डर पर 4 लाख ट्रैक्टर लाने की बात करते हो। अब उनका गांव में कोई असर रहा नहीं है और उल्टा बेइज्जती करा रहे हैं। गांव वाले बोलते हैं, ये बोलता है 4 लाख ट्रैक्टर, 25 लाख ट्रैक्टर, आते कुल 400 ट्रैक्टर हैं। और कहीं ना कहीं धारा 370 पर जैसे राकेश टिकैत का बयान आया कि धारा 370 हटने के बाद वहां कश्मीर के किसान परेशान है, इसका मैसेज लोगों में यह गया कि राकेश टिकैत केवल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। धारा 370 हटने से किसी किसान का क्या लेना देना, किसान की बात करें। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये जिला पंचायत के जो चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके पहले लोग गांव में संपर्क करने के लिए मिलना शुरू कर देते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश के गांव से आता हूं। लोग क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है किसानों के नाम पर, ये टोटली फर्जी है। क्योंकि किसान कौन है? ज्यादातर किसान आज भी उत्तर प्रदेश का, मैं बता दूं, 75% किसान वो हैं उत्तर प्रदेश के जिनके पास, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के, जिनके पास ट्रैक्टर नहीं होता है। ये 20-25% जिनके पास ट्रैक्टर है, ये जमींदार हैं। इनको जमींदार बोलते हैं गांव में, कि इनके पास 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा, जिनके पास इतनी जमीन होती है, नौकर चाकर काम करते हैं, बड़े बड़े इनकी कोठियां बनी हुई हैं गांव में, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनके पास ट्रैक्टर है। तो ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के ड्रामेबाजी जो ये फर्जी किसान नेता कर रहे हैं, ये केवल पैसे वालों का ड्रामा है और पैसे के बल पर ड्रामा है। और एक बार जिला पंचायत के चुनाव में जो नामांकन प्रक्रिया में 13 निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनकर आए हैं, इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये जो फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है, इनका कोई असर गांव के एरिया में है नहीं। राकेश टिकैत को मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली के आगे कोई जानता नहीं और कोई मानता भी नहीं। ये जाके देख लें, कोई नहीं सुनेगा इनकी। ये इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण अंचल में बाकायदा चुनाव का माहौल तैयार होता है। हम लोग जितनी रिपोर्टिंग करते हैं, जो मीडिया वाले हैं, आपका चैनल भी जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए, ज्यादातर लोग कहां जाते हैं? शहरों में। और शहर का मूड क्या है ये दिखाते हैं। और शहरी वोटर क्या होता है? बड़ा चालाक होता है। वो कभी भी अंतिम पल तक ये नहीं बताएगा मैं वोट किसको दे रहा हूं। जो मुंह देखेगा वैसी बात करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी हैं और थोड़ा शातिर दिमाग भी होता है। लेकिन गांव के लोग बड़े भोले भाले और सीधी सच्ची बात करने वाले होते हैं, सीधा बोलते हैं। और इसलिए कई बार चुनाव में झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि वो मुंह पे बोल देते हैं, भाई तुझे वोट नहीं दूंगा, तू मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आज की डेट में आपको बताऊं, जिला पंचायत चुनाव के बहाने आप मीडिया कर्मी बहुत कम चुनाव को कवर कर रहे हैं। अगर वो जाएं गांव गांव, अभी 3 जुलाई को रिजल्ट आना बाकी है, आप देखिए कि गांव की जनता का, उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या मूड है, तो आपको पता लगेगा कि जो कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे, जो कट्टर समाजवादी हुआ करते थे, वो सब भी आज योगी जी की तारीफ करते नहीं थकते। और वो कहते हैं, आपको बताऊं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत एरिया की बात कर रहा हूं, वहां के जाटों से मेरी बात होती है, जो रिश्तेदार हैं राकेश टिकैत के। वो कहते हैं कि राकेश टिकैत जी की लड़ाई अगर है तो केंद्र से है। हो सकता है मोदी जी के वोट के टाइम पे हम कुछ विचार करें, लेकिन विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारा पक्का विचार है कि योगी जी के सामने कोई नहीं, योगी जी के अलावा कोई नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की रक्षा और सुरक्षा, बहन बेटियों की इज्जत और जिहादियों से सुरक्षा करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। यदि बड़े बड़े कुख्यात बदमाश जो जेल से बैठकर गैंग चलाया करते थे और जीत कर विधानसभा में आया करते थे, वो आज डरे हुए हैं कि कहीं गाड़ियां ना पलट जाएं। और इसलिए योगी जी का ये रुतबा है कि बड़े बड़े बदमाशों की आज संपत्तियां जब्त हो रही हैं, गाड़ियां जब्त हो रही हैं, और वो व्हील चेयर पर आ गए हैं। वो हाथ जोड़ते हैं, भैया हमें गाड़ी से मत ले जाना, हम पैदल चल लेंगे। तो ये जो दुर्दशा आतंकवादियों की और अपराधियों की ये महाराज जी ने बनाई है, इसका यह असर है कि गांव गांव में, घर घर में, ग्राम पंचायतों में जय जय योगी और जय जय योगी हो रहा है। जैसे एक बार देश ने नारा दिया था कि घर घर मोदी, इस समय योगी जी के लिए लोग कहते हैं अरे भाई उत्तर प्रदेश क्या, हम तो इनको देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। तो योगी जी का जलवा उत्तर प्रदेश में इस कदर छाया हुआ है कि जिला पंचायत चुनाव में यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य 60+ का रखा है,
लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 75 जिले में कहीं ऐसा ना हो जाए कि 70 के आसपास सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, यानी लक्ष्य जो सोचा है उससे भी ज्यादा मिलने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि योगी जी का रुतबा लगातार चढ़ता जा रहा है और योगी जी का जो जादू है वो ग्रामीण अंचल में शहर से भी ज्यादा ये बढ़ चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि शहर के आदमी फिर भी नफा नुकसान देखते हैं, अपने स्वार्थ में देखते हैं, बिजली महंगी है, पानी है, फलाना है, लेकिन गांव के लोग बड़े सीधे साधे हैं और सीधी बात करते हैं कि योगी जी के रहते गांव में जहां बिजली नहीं आती थी, 12-12, 14-14 घंटे की कटौती हुआ करती थी, लाइट चली गई तो चली गई, ट्रांसफार्मर पैसे से देकर लाना पड़ रहा है। आज गांव के लोग सुख चैन में हैं कि बिल्कुल एक फिक्स टाइम पे, फिक्स शेड्यूल के तहत उनकी लाइट आ रही है और सड़कें बना दी गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। कोविड के कायल में जिस तरह से लोगों को गांव में घर घर में पहुंचकर दवाई की किट और वैक्सीनेशन किया गया है, उनकी टेस्टिंग की गई है, इससे लोग कहते हैं कि योगी जी तो हमारे दिलों में बसते हैं और इसलिए योगी जी का कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो जाए, अब कोई भी आगे चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को वोट मिलना नहीं है। वंदे मातरम।